इसे तोड़ने वाला पैदा न हुआ। ये सनातनी की सेना है, ये राम की सेना है, ये हनुमान की सेना है, ये वाहिगुरु की सेना है। इसे कोई तोड़ नहीं सकती। जो ये 28 हैं, 28 ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते। अच्छा। ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, कैसे चलाएंगे 28 आदमी, कैसे बैठेंगे? आज यशपाल जी, मैं एक बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूँ। आज की तारीख में सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में मोदी जैसा लीडर नहीं है। और मुसलमान भी जान चुका है कि हमारा मसीहा नरेंद्र मोदी है। ये हिंदू है, मुसलमान, हम दोनों भारतीय हैं। हमें गर्व है इस तिलक पर, मुझे गर्व है इस टोपी पर। और यही आज देश का सनातनी, देश का मुसलमान जान चुका है। अगर कोई मसीहा है, अगर कोई देश का कोई भला करने वाला है, कोई गरीबों का कोई बड़ा है, हमारा भाई है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपको जो कह रहे हो, जो एक तरफ बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे दुराचारी हैं। वो अपने परिवार की राजनीति बचाने के लिए, अपने घोटाले बचाने के लिए इकट्ठे। उनमें अभी तो चेहरे नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? रोड बने नहीं बने? रोड बने, बिल्कुल बने। राशन मिला, बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड बना, बिल्कुल बना है। देश का नाम बना, बिल्कुल बना। आज हटी, बिल्कुल। राम मंदिर बना। और तुम्हें क्या चाहिए? ये जनता जान चुकी है। एक ऐसा महानायक, एक ऐसा जननेता, एक ऐसा युग पुरुष इस देश में आया है, तो देश के युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए। अभी विश्वकर्मा योजना आई है। मैं पसमंदा समाज से हूँ, मैं उस गरीब परिवारों से हूँ जिन्होंने अपने एक वक्ती रोटी के लिए रात दिन मशक्क़त करी और रोटी नहीं मिल पाई। मोदी जी का शुक्रगुजार है हम लोग, जिन्होंने हमें ऐसी योजना दी है जो घर बैठे बैठे हमें योजना का लाभ मिलता है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, अभी विश्वकर्मा योजना आई है। सारे मुसलमान गरीब हैं, चाहे छप्पड़ बनाने वाला हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे मछली का काम करने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेले चलाने वाला हो। और क्या चाहिए? जो कभी उस जनता को पूछते नहीं थे। ये कांग्रेसी और केजरीवाल और सपा बसपा वोट लेती थी, कभी देखा नहीं। आज मोदी जी ने उन जातियों के लिए ऐसी योजना दी है जो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी और वो कारोबार भी करेंगे और देश का भविष्य भी बनेंगे वो। देखिए, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने जाएंगे। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल की सियासत शुरू हुई थी कि हम ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना करने देंगे। नरेंद्र मोदी भी लगातार यही कहते रहते हैं कि देखिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपस में दोनों का टकराव, यहाँ पर जनता ये दिख रही है कि पलड़ा किसका बारी है, वाकई में कौन भ्रष्टाचारी है और कौन जो है ईमानदार है। जनता तय करना चाहती है। क्या लग रहा है इस बार, क्या जनता का मूड लगेगा? जनता तय कर चुकी है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और नरेंद्र मोदी ईमानदार है और उसकी सरकार ईमानदार है। जिसने जो सरकार ने जो काम किया है इस 70 वर्षों में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कर सका जिसने इस नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। चाहे देश का गौरव हो, चाहे वो हमारी सीमाएं हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और बहुत बदलाव किए हैं। उद्योगपतियों के लिए जो बदलाव किए हैं, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और अब क्रांति आने वाली है। 24 में मोदी जी अपना रिकॉर्ड बनाकर, तोड़कर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे और पुनः फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का पसमंदा समाज जिसने राशन लिया है, उस मुसलमान ने जिसने राशन खाया है, वो उसका नमक हलाल करेगा। भाजी और जिसने विकास को देखा है, जिसने रोड को देखा है, जिसने सम्मान निधि ली है, जिसने घर बैठे उज्ज्वला गैस योजना ली है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जिसने आयुष्मान कार्ड लिया है, जिसने अपना जननी का जो योजना है बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो लिए, वो अवश्य मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और केजरीवाल जी का गुब्बारा बंद हो गया है और फट चुका है, क्योंकि उनके पास अब बचे कौन है? अकेले बचे हैं, बाकी जेल में हैं। बाकी ईमानदार थे वो चले गए बेचारे, अपना कहीं काम देख रहे हैं, अकेले बचे हैं। अब वो भी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि जब सीढ़ी चलती है तो ऊपर जाती है और पहले लास्ट की सीढ़ी केजरीवाल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो चाहे विपक्ष के तमाम नेता हो, एक बात सब में ये कॉमन है कि जब बात आती है मुस्लिम वोट बैंक की, तो वहाँ पर उनका ये तय होता है कि मुसलमान है और हमें इनका वोट बैंक लेना है। लेकिन जहाँ अभी आपने भी देखा बिहार में जनगणना कराई गई, उसमें भी कई खामियां नजर आई हैं। कई लोग तो ये भी है जो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास सर्वे करने वाले ही नहीं आए हैं, हालांकि केंद्र सरकार का विषय है। यहाँ पर जो जनगणना हुई है, क्या वो बांटने की राजनीति है? क्या ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक जो है वो तो एक तरफ विपक्ष के पास चला जाए और हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं आपस में बढ़ जाए? ये क्या सियासत हो रही है? जो बिहार की सरकार ने किया है वो शर्मनाक है। अब ना तो हिंदू बटेगा और न मुसलमान बटेगा। हिंदू भी जान चुका है कि हमारा मसीहा नरेंद्र मोदी है और मुसलमान भी जान चुका है कि हमारा मसीहा नरेंद्र मोदी है। ये हिंदू है, मुसलमान, हम दोनों भारतीय हैं। हमें गर्व है
इस तिलक पर मुझे गर्व है, इस टोपी पर। और यही आज देश का सनातनी, देश का मुसलमान जान चुका है, अगर कोई मसीहा है, अगर कोई देश का कोई भला करने वाला है, कोई गरीबों का कोई बड़ा है, हमारा भाई है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन 24 के चुनाव में इस बार कहने के मुकाबला मुश्किल तो होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां 28 दल है, बड़े बड़े चेहरे हैं, कई राज्यों में सरकारें भी हैं, तो ये कहना कि मोदी सरकार क्लीन स्वीप से तीसरी बार बहुमत में सरकार बनाएगी, ये कहने के आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा नहीं, आपको जो कह रहे हो, जो एक तरफ बड़े बड़े चेहरे हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे दुराचारी हैं। वो अपने परिवार की राजनीति बचाने के लिए, अपने घोटाले बचाने के लिए इकट्ठे, उनमें अभी तो चेहरा नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? एक चीज़ रखना चाहूँगा, कोई भी चेहरा नहीं उनमें। हमारे पास, इस देश के पास एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा कार्यकर्ता है, एक ऐसा जननेता है, एक ऐसा समाज सेवी है, एक ऐसा जननायक है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो हर तरह से गरीब का बेटा भी है और गरीबों को पीड़ा जानता भी है, जो कि अभी आपके सामने देखा भी होगा कि कैसी कैसी योजना है। कभी सुना भी नहीं होगा आपने कि छप्पड़ बनाने वाला कौन होता है? सुना था किसी ने? मछली का जाल बनाने वाला कौन होता है? सुना था आपने? कभी नहीं सुना था ना। आज उस योजनाओं को, उन जातियों को आगे लेके आए हैं जो कहीं गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। वो वोट तो देते थे लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता था। संपूर्ण राशन दिया, कोरोना काल में देश को बचाया, जनता को बचाया। और मोदी जी में एक खास बात है, वो देश को परवान मानते हैं, और जो गठबंधन है वो वोट बैंक मानती है। यही फ़र्क है मोदी जी में, यही फ़र्क गठबंधन में। और देश की जनता, देश का हिंदू, देश का मुसलमान ये जान चुका है कि हमारा अगर कोई उद्धार करने वाला है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन आपने भी देखा राहुल गांधी अब लगातार सक्रिय हो गए हैं पॉलिटिक्स में। 24 का चुनाव है, पॉलिटिकली मैच्योर वर्ड आजकल उनके लिए बड़ा इस्तेमाल होने लगा है। अभी कुली के साथ भी वो जाते हैं, बैग उठाते हैं सर पर, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो गए। काश जो राहुल जी कर रहे हैं, अगर ये काम उनके नाना जी ने किया होता, दादी जी ने किया होता, या पिताजी ने किया होता, तो शायद आज उनको वहाँ जाना नहीं पड़ता। क्योंकि उन्होंने योजना लेकर नहीं आए। आज वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि अब उनको दिख गया है कि मेरे तो दादा ने, नाना ने किया नहीं, दादी ने किया नहीं, पिताजी ने किया नहीं, तो मैं जाऊँगा। हाँ, उनकी सेहत के लिए ठीक है, पर राजनीतिक करियर उनका खत्म हो चुका है। अब राजनीतिक करियर केवल भाजपा का है और मोदी जी का है। भाजपा पर भी यह आरोप तो लगते हैं ना कि देखिए CID है, आप इन्हें ईडी को कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में कस लिया है, तभी तो संजय सिंह कह रहे हैं कि हम पर ये कार्रवाई हो रही है, ये डर गए हैं। 24 का चुनाव का नतीजा इन्हें दिख गया है। केजरीवाल घबरा गए, बौखला गए हैं। जो हमारी देश की एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष जांच करती वाली हैं और ईमानदार एजेंसियां हैं, सरकार के अधीन होती हैं, परंतु वो निष्पक्ष जांच करती हैं। और यही देश की खूबसूरती है, ये संविधान की खूबसूरती है कि हमारा जो हमारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मुसलमान मोदी के साथ क्यों आएगा, इसका एक मुख्य कारण क्या? क्योंकि देखिए हमने जो सियासत देखी है, कहीं ना कहीं विपक्ष अगर लगातार ये बात बोलता रहता है कि मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि मुसलमान आखिर नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ क्यों आएगा, खासतौर पर पसमानदा मुसलमान? भेदभाव बिल्कुल नहीं हुआ, ये गुमराह करते हैं। अगर रोड बना है तो मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी है। राशन मिला है तो मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए भी। अगर लाइट पहुंची है तो मुसलमानों के घर भी, शौचालय मिले हैं, कोई जात नहीं देखी। जनधन बीमा बने हैं, कोई जात नहीं देखी। जनधन खाते हमारे गरीबों के खाते नहीं खुलते थे, कोई जात नहीं देखी। तो भेदभाव तो कांग्रेस ने किया है, हमें कुछ दिया ही नहीं। आज उन्होंने दिया है, भेदभाव नहीं किया उन्होंने, सब गरीबों को लिया, चाहे हिंदू हो गरीब हो, चाहे मुसलमान गरीब हो, सबके लिए दिया है। और मुसलमान जान चुका है। अब जो मुसलमान के जो नेता थे ना, जो कहते थे कि हम वोट इधर दो तो वहाँ देंगे, अब नहीं देने वाले। अब तो वो देंगे मोदी को वोट, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने गले लगाया है और हमें योजनाएं दी हैं। जब इतना ही सब कुछ क्लियर है तो राहुल गांधी क्यों मानते हैं आपकी विदेश में जाके ये बार बार ये चीज़ दोहराते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है, सिख अंडर अटैक है, कुल मिला के माइनॉरिटी अंडर अटैक है? तो ये बात जब बार बार दोहराते हैं और तमाम विपक्ष दोहराते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो होगी। नहीं, राहुल मुसलमान है या हिंदू है? राहुल कौन है? वो तो अपने आप को जन्मधारी ब्राह्मण बताते हैं। मैं मुसलमान हूँ ना, मैं खुले में घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई अटैक नहीं हो रहा। मेरी कौम, पसमानदा समाज आज अपना सर उठाकर जी रहा है, बच्चे पढ़ा भी रहा है। और 70 वर्षों में बने थे केवल 35 IPS, आज 9 वर्षों में 250 IPS बने हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ा है 9 वर्षों में। हम कहीं नहीं दबे हुए, ना डरे हुए। हमें तो मोदी ने गले लगाया है और मोदी जी हमारा मसीहा है। हाँ, राहुल जी डरे होंगे क्योंकि उनका अब शटर बंद हो गया है, वो कहीं ना कहीं अपनी शादी करके विदेश जाएंगे। मुसलमान यहीं रहेगा, इस माटी में दफन रहेगा। मुसलमान सुखी है, हिंदू भी का भाई है। जब तक हिंदू भाई खड़ा होगा मुसलमान परेशान हो ही नहीं सकता।
अच्छा देखिए, विपक्ष के पास सबसे बड़ा अगर हथियार की बात करें, ब्रह्मास्त्र वो चला चुके हैं बिहार में जातिगत जनगणना के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर वो लगातार ये कहते रहते हैं कि देखिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, नेहरू जो है वो नींव रख के गए थे। चाहे चंद्रयान की बात हो, वहाँ कह रहे कि ये बेमतलब का क्रेडिट ले रहे हैं, नेहरू ने नींव रखी थी। चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो, जहाँ अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया, कह रहे नेहरू ने नींव रखी थी। बीजेपी का कुछ में है ही नहीं। नेहरू ने हम दो भाइयों को अलग करा दिया, कांग्रेस ने 1990 में हिंदुओं को मरवा दिया, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के सामने सिखों को 84 में मरवा दिया। अरे किसने अत्याचार किए हैं? नहीं करा सकती, क्योंकि भाजपा या नरेंद्र मोदी इस देश से प्यार करता है और मोदी जी इस जनमानस को अपना परिवार समझता है और परिवार का मुखिया अपने परिवार का अहित कर ही नहीं सकता। लेकिन 9 साल हो गए भाजपा के, अब 9 सालों में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड तो जाएगा ना कि आप हमें काम बताइए। विपक्ष यही कह रहा है कि काम बताइए ना। ईडी सीबीआई को आपने शिकंजे में कर लिया, कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इनके अलावा आपकी कोई उपलब्धि कोई है? विपक्ष छोड़ो भाई, रोड बने नहीं बने? रोड बने, बिल्कुल बने, राशन मिला, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड बना, बिल्कुल बना है, देश का नाम बना, बिल्कुल बना है आज, हटी, बिल्कुल। राम मंदिर बना, राम और तुम्हें क्या मंदिर चाहिए? कब ये जनता जान चुकी है। राम मंदिर करने वाला आज कितने दिन से रुका है? ये भूल जाओ, इन नहीं, इन 500 वर्षों में सनातनियों ने अपनी जान गंवाई है और 9 वर्षों में वो करके दिखा दिया है। कांग्रेस की सरकार है, कुछ नहीं कर सकती, इनसे पूछो। पहले 400 साल से कांग्रेस की सरकार है, क्या कर दिया कांग्रेस सरकार ने? भाजपा ने आज 10 साल में कितना कुछ नहीं कर दिया। क्या किया? कितने फ्लाईओवर, कितना सब कुछ नहीं क्या बनाया। गांव गांव में रोड बनवा दिया, बताइएगा। इधर पहले क्या बनी? यहाँ से 20 साल पहले कुछ बनाया नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है कि उससे पहले क्या पत्ते बन के घूमते थे क्या? नहीं, विपक्ष तो एक मिनट सुनो, हम ये खड़े हुए हैं, इस पिलर को तोड़ने वाला ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है, और ना ही ममता है, ना नीतीश है, ना कोई और कोई है। ये गठबंधन अब हम देशवासियों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की नींव थे, नींव हैं, नींव रहेंगे। और अब हमने अपना मसीहा मोदी जी को चुन लिया है। हम ये सब कह रहे हैं क्योंकि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम सब साथ हैं और देश का उद्धार होगा। अभी पाजी भी आ गए, एक और ले लो, पाजी मर दो, अब तो ये साथ भी आ गए, हम सब इकट्ठे हो गए हैं। अब हमें तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। हम मरेंगे भी, हम जिएंगे भी, साथ भी रहेंगे। सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। हम तो कहते हैं बाय गुरु की फतेह, जय जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं अस्सलाम वालेकुम। अब हमें को तोड़ने वाला है नहीं, ये देश एक गुलदस्ता है और ये माला है। इसको तोड़ने वाले आक्रांता चले गए, अंग्रेज चले गए। अब तो सनातनियों और सरदारों का, मुसलमानों का गठबंधन बन चुका है और ये गठबंधन मोदी के लिए है। अच्छा, ये गठबंधन बना है जो विपक्ष को भारी पड़ने जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? विपक्ष 0 आउट होने वाला है, ये गठबंधन बन चुका है। विपक्ष तो 0 आउट होगा, अब तो गठबंधन बन गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये हमारा गठबंधन है और वोट हम देंगे, विपक्ष नहीं देगा वोट। वोट हम देंगे और हम देंगे वोट मोदी जी को। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। कितने भी हमारे बीच में जहर घोल लो, कितना भी मुसलमानों को तंग कर लो, कितना भी सिख को तंग कर लो, कितना भी मुसलमान हिंदू को तंग कर लो, अब तंग करने वाले नहीं है। ये हमारा गठबंधन है, ये हमारा गठबंधन। देखो भाई, ये हमारा गठबंधन है, इसे तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। ये सनातनी की सेना है, ये राम की सेना है, ये हनुमान की सेना है, ये वाहिगुरु की सेना है, इसे कोई तोड़ नहीं सकती। ये जनता का गठबंधन है और मोदी से दिल का रिश्ता है, देशवासियों का। और जिस तरह सनातनियों पे ये लोग अटैक कर रहा है, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा रोष है कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इसलिए मुसलमान समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, सबका विश्वास मोदी जी ने जीता है। जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ सबका विकास। जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो गठबंधन बना है, विपक्ष का गठबंधन 28 दलों का है, 63 बड़े बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, तो यहाँ क्या लग रहा है? यशपाल जी, आप ये बताइए, मोदी जी के मुकाबले कोई आपको नेता दिखाई दे रहा है? जो ये 28 हैं, 28 ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ देख रहे साल हैं। में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, कैसे चलाएंगे 28 आदमी, कैसे बैठेंगे? आज यशपाल जी, मैं एक बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूँ। आज की तारीख में सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में मोदी जैसा लीडर नहीं है। ये सारी दुनिया मानती है इस बात को। आप बार बार पूछते हो, हर एक से पूछते हो 24 में कौन आएगा, 24 में कौन अरे मोदी जी आ गए हैं। 24 में मोदी, 29 में मोदी, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ओनली मोदी।